आप भी एवर्ब और ओवर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि बिटवीन और अमंग दोनों सेम ही है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, प्रेपोजिशंस मास्टर क्लास के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने इन ऑन एट सीखा था और भी बहुत कुछ सीखा था। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। और आज हम बचे हुए सबसे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एवर्ब और बिलो की। ये दोनों ऑपोजिट्स है। एवर्ब मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऑन के साथ एवर्ब को मिक्स कर देते हैं और अंडर के साथ बिलो को मिक्स कर देते हैं। तो आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। पहले सिंपल रूल याद रखो, एवर्ब का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन सरफेस को टच ना कर रही हो, और बिलो का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे हो लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रही हो। दोनों में एक चीज कॉमन है, टच नहीं हो रही है। ठीक है, अब समझो, ऑन भी ऊपर के लिए यूज होता है, तो एवर्ब और ऑन में क्या फर्क है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझो, ऑन तब यूज होता है जब चीज सरफेस को टच कर रही हो। एवर्ब तब यूज होता है जब चीज सरफेस को टच नहीं कर रही है, बस ऊपर है और बीच में खाली जगह हो। एग्जाम्पल देखो, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ बुक टेबल की सरफेस पे रखी है, टच कर रही है, इसलिए ऑन का यूज हुआ। द फैन इज एबव द टेबल। यहाँ फैन टेबल के ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा, बीच में खाली है, इसलिए एबव का यूज हुआ। द लाइट इज एबव माई हेड। लाइट मेरे सर के ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, इसलिए एबव। गॉट इट? अब एबव के और भी एग्जाम्पल्स देखो। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। प्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है, टच नहीं कर रहा, इसलिए एबव का यूज हुआ। द टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्रीज टूडे। आज टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, इसलिए एबव का यूज हुआ। द आंसर इज रिटन एबव। जवाब ऊपर लिखा है, तो एबव का यूज हुआ। तो सिंपल रूल याद रखो, एबव का यूज पोजीशन के लिए होता है जब चीज ऊपर हो लेकिन टच ना करे। अब बात करते हैं बिलो की। बिलो का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे हो लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रही हो। अब सोचो, अंडर भी तो नीचे के लिए ही यूज होता है, तो बिलो और अंडर में फर्क क्या है? देखो, अंडर का यूज तब होता है जब कोई चीज डायरेक्टली किसी के नीचे हो और अक्सर कवर्ड या शेल्टर्ड फील हो, और बिलो का यूज तब होता है जब सिर्फ पोजीशन बतानी हो, नीचे है बिना किसी कवरिंग के, तो बिलो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, डायरेक्टली नीचे है मतलब कवर्ड जैसी जगह पे बैठी है, इसलिए अंडर। द टेम्परेचर इज बिलो जीरो। जीरो से नीचे है, सिर्फ पोजीशन बताया जा रहा है, इसलिए बिलो का यूज हुआ। योर नेम इज बिलो माइन ऑन द लिस्ट। लिस्ट में मेरा नाम ऊपर है, तुम्हारा नीचे। देखो, यहाँ सिर्फ पोजीशन की बात हो रही है, इसलिए बिलो का यूज हुआ। अब और भी एग्जाम्पल्स देखो। सी लेवल इज बिलो दिस एरिया। ये एरिया सी लेवल से नीचे है, यहाँ भी पोजीशन बताया जा रहा है, इसलिए बिलो का यूज हुआ। शी स्पोक इन अ वॉइस बिलो अ विस्पर। विस्पर से भी धीमी आवाज में बोल रही है, यहाँ भी बिलो का यूज हुआ है। हिज परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा परफॉर्मेंस, इसलिए बिलो का यूज हुआ। साइन हियर बिलो द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के नीचे साइन करो, यहाँ भी बिलो का यूज हुआ। तो सिंपल रूल याद रखो, एबव मतलब ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रही हो, मतलब बीच में खाली जगह हो, गैप हो। और बिलो का मतलब नीचे हो लेकिन टच नहीं कर रही हो, सिर्फ पोजीशन बताया जा रहा हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एबव और ओवर का कंफ्यूजन और बिलो और अंडर का कंफ्यूजन। ये दोनों पेयर्स ऐसे हैं ना जिनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एबव का मतलब होता है सिर्फ, एबव जो है वो सिर्फ पोजीशन बताता है कि कोई चीज ऊपर है, और ओवर जो है ना वो मूवमेंट या कवरिंग बताता है कि कुछ ऊपर है या ऊपर से गुजरा, मतलब कुछ ऊपर मूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, द पिक्चर इज एबव द सोफा। पिक्चर सोफा के ऊपर लगा है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ पोजीशन बताया जा रहा है, इसलिए एबव का यूज किया है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। प्लेन सिटी के ऊपर से गुजरा, यहाँ मूवमेंट है, इसलिए ओवर का यूज किया है। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम। ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दी, मतलब ढक दिया है, इसलिए ओवर का यूज किया है। और बिलो सिर्फ पोजीशन बताता है कि कोई चीज कुछ भी नीचे है। ठीक है,
लेकिन अंडर, अंडर क्या है ना, वो डायरेक्टली नीचे बताता है कि कोई चीज कवर्ड है, नीचे है पर किसी चीज से कवर्ड कवर्ड वाले एरिया में है। एग्जाम्पल देखो, द सबमरीन इज बिलो द सरफेस, सबमरीन सरफेस के नीचे है। यहाँ सिर्फ पोजीशन बताया जा रहा है इसलिए बिलो का यूज किया है। द कैट इज अंडर द बेड, बिल्ली बेड के डायरेक्टली नीचे है, मतलब कवर्ड है। बेड, बेड से क्या है, बेड से वो कवर्ड वाली जगह में है, इसलिए अंडर का यूज किया है। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं बिटवीन और अमंग की। ये दोनों में सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं और अक्सर कहीं पर भी बिटवीन या कहीं पर भी अमंग लगा देते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है और रूल भी बहुत सिंपल है। ये देखो, बिटवीन का यूज दो चीजों या दो लोगों के बीच के लिए होता है और अमंग का यूज तीन या तीन से ज्यादा चीजों के लिए या ज्यादा लोगों के बीच के लिए होता है। मतलब अगर दो दो लोग हैं, दो चीज है, तो बिटवीन का यूज करेंगे, और तीन या तीन से ज्यादा है तो अमंग का यूज करेंगे। बिटवीन का एग्जाम्पल्स देखो, द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द स्कूल, बैंक और स्कूल के बीच है। देखो, बैंक और स्कूल क्या है, दो जगह है, वो दो जगह के बीच का बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ बिटवीन का यूज हुआ। दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, तुम और मैं, ये क्या है, दो लोग हैं, इसलिए बिटवीन का यूज करेंगे। शी सेड बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम दो लोग हैं, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है। डिवाइड द केक बिटवीन द टू ऑफ यू, यहाँ भी दो लोग के बीच की बात हो रही है, मतलब दो लोग में बांटने की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ। द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या है, दो टीम है, इसलिए बिटवीन का यूज किया है। अब अमंग के एग्जाम्पल्स देखो, शी इज द बेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, देखो सारे स्टूडेंट्स मतलब तीन से ज्यादा है तो अमंग का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे मतलब एक ग्रुप है, मतलब तीन से ज्यादा है तो इसलिए अमंग का यूज हुआ है। ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स का ग्रुप है, तीन से ज्यादा है, इसलिए अमंग का यूज किया है। शी फाउंड हर फोन अमंग द पिल्लोज, सारे पिल्लोज के बीच में उसे मिला है, मतलब बहुत सारा है, मतलब एक ग्रुप है पिल्लो का, इसलिए अमंग का यूज किया है। द बॉल इज बिटवीन द टू चेयर्स, दो चेयर है, दो चेयर के बीच है, इसलिए बिटवीन का यूज किया। ठीक है। द बॉल इज अमंग द टॉयज, सारे टॉयज का ग्रुप है, उसके बीच की बात हो रही है, इसलिए अमंग का यूज किया। गॉट इट। तो सिंपल रूल याद रखो, दो दो की बात हो रही है तो बिटवीन का यूज करेंगे, और तीन या तीन से ज्यादा है तो अमंग का यूज करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शंस भी है, ध्यान से सुनो। कभी कभी बिटवीन का यूज तीन या ज्यादा चीजों के साथ भी होता है, जब हम उन्हें अलग अलग स्पेसिफिकली कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे देखो यहाँ, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तीन देश है, तीनों देश के बीच समझौता हुआ है, लेकिन हम उन्हें इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं तो बिटवीन भी चलेगा। लेकिन अगर जनरल ग्रुप की बात हो, जैसे शी इज पॉपुलर अमंग द थ्री फ्रेंड्स, तो अमंग का ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं विथ एंड बाय की। विथ का यूज टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, मतलब किसी चीज की मदद से हम कोई काम कर रहे हैं तो हम विथ का यूज करेंगे। और बाय का यूज प्रोसेस या मेथड के लिए होता है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब काम कैसे हुआ है, प्रोसेस या तरीका बताया जा रहा है तो हम बाय का यूज करेंगे। विथ का एग्जांपल्स देखो, आई रोट द लेटर विथ अ पेन, पेन क्या है, पेन एक टूल है जिसके यूज से, मतलब जिसकी मदद से हम लिख रहे हैं तो हम विथ का यूज करेंगे। शी कट द वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, यहाँ क्या है, नाइफ भी एक टूल है, इसलिए विथ का यूज हुआ है। ही पॉइंटेड विथ हिज फिंगर, फिंगर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम हो रहा है। आई ईट विथ अ स्पून, यहाँ स्पून जो है ना वो टूल की तरह यूज हो रहा है, उसकी मदद से खाया जा रहा है तो विथ का यूज करेंगे। शी क्लीन्ड द फ्लोर विथ अ मॉप, मॉप क्या है, मॉप भी एक टूल है, इसलिए विथ का यूज किया। ही ओपन द बॉटल विथ अ की भी क्या है, की एक टूल का यूज कर रहे हैं और हम खुद यूज कर रहे हैं उसे, इसलिए विथ का यूज। अब बाय के एग्जाम्पल्स देखो, आई ट्रेवल बाय बस, बस क्या है, बस एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये प्रोसेस बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है कि किससे आया है, इसलिए बाय का यूज हुआ है। शी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियोज, वीडियोज देखना एक मेथड है, एक प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस बताया जा रहा है इसलिए बाय का यूज किया है। ही पास्ड द एग्जाम बाय वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड करना जो है ना वो भी एक प्रोसेस है, एक मेथड है, इसलिए
यहाँ भी बाय का यूज होगा। आई कनेक्टेड हर बाय फोन, यहाँ फोन जो है ना, ये फोन एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए बाय का यूज किया है। ही सक्सीड बाय नेवर गिविंग अप, नेवर गिविंग अप ये क्या है, एक अप्रोच है, एक ये भी एक प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है, इसलिए बाय का यूज किया है। शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स बाय राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख कर जताना, मतलब लेटर लिख कर वो अपनी फीलिंग्स जता रही है, तो हम बाय का यूज करेंगे। अब एक कॉमन मिस्टेक देखो, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं हाथ से खाना खाता हूँ, तो दिमाग ऑटोमेटिक कहाँ जाता है हमारा, ट्रांसलेट करता है बाय में, तो हम बोल देते हैं आई ईट बाय हैंड, लेकिन ये गलत है, सही होगा आई ईट विथ माई हैंड, क्योंकि हाथ एक टूल की तरह यूज हो रहा है, मतलब एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंटल की तरह यूज हो रहा है, इसलिए विथ का यूज करेंगे। एक और देखो, हम बोलते हैं मैं आंखों से देख सकता हूँ, तो लोग ट्रांसलेट करते हैं आई कैन सी बाय माई आईज, लेकिन ये गलत है, सही होगा आई कैन सी विथ माई आईज। आंख जो है ना, हमारी आंखें एक फिजिकल ऑर्गेन है, हमारा अंग है, तो वो भी एक तरह से वो टूल की तरह काम हो रहा है, मतलब उसके द्वारा देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ भी विथ का यूज होगा। बाय का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, बाय डेडलाइन के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट बाय मंडे, मंडे तक सबमिट हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ बाय का यूज किया है। आई विल बी देयर बाय 5 PM, 5 बजे शाम तक आ जाऊंगा, ये भी क्या है, डेडलाइन है, इसलिए यहाँ बाय का यूज करेंगे। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक कंप्लीट करना ही है, इसलिए बाय का यूज हुआ है। याद रखो, डेडलाइन के लिए हमेशा बाय का ही यूज होगा। बाय का एक और यूज होता है पैसिव वॉइस में, देखो काम किसने किया ये भी बताने के लिए बाय का यूज होता है, जैसे दिस बुक वॉज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, इसलिए बाय का यूज हुआ, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाय का यूज करेंगे। द पेंटिंग वॉज मेड बाय पिकासियो, पिकासियो ने बनाया है, इसलिए बाय का यूज हुआ है। द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर, लता जी ने गाया है, इसलिए बाय का यूज हुआ है। तो बाय के 3 मेन यूजेस है, याद रख लो। पहला मेथड या मीन्स के लिए, जैसे बाय बस, बाय वर्किंग हार्ड, और दूसरा डेडलाइन के लिए, मतलब बाय मंडे, बाय 5 PM, और तीसरा पैसिव वॉइस के लिए, मतलब किसके द्वारा काम हो रहा है, जैसे रिटन बाय, मेड बाय, ऐसा, ठीक है। अब विथ का एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है, मतलब साथ होने के लिए, अगर हम किसी के साथ है उसके लिए भी विथ का यूज होता है, जैसे आई वेंट टू द मार्केट विथ माई मदर, मतलब माँ के साथ गया था, इसलिए यहाँ विथ का यूज हुआ है। किसी के साथ कोई काम करना तो विथ का ही यूज होता है। अब ये देखो, शी लिव्स विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ रहती है, यहाँ भी साथ का यूज हो रहा है, तो विथ का यूज करेंगे। ही केम विथ हिज फ्रेंड, दोस्तों के साथ आया, इसलिए विथ का यूज हुआ है। तो विथ के 2 मेन यूजेस है, याद रखो, टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे विथ अ पेन, विथ अ नाइफ, ठीक है, और दूसरा साथ होने के लिए, अगर हम किसी के साथ है, साथ होने की बात कर रहे हैं, तो विथ का यूज करेंगे, जैसे विथ माई मदर, विथ फ्रेंड्स। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं आखिरी पेयर के बारे में, अबाउट एंड ऑफ। देखो, ये दोनों बिना लोग बहुत गलत यूज करते हैं। सिंपल रूल याद रखो, अबाउट का यूज तब होता है जब किसी टॉपिक के बारे में बात करना हो, या फिर किसी चीज की रिगार्डिंग कुछ बात हो, ठीक है। और ऑफ का यूज तब होता है जब किसी चीज का हिस्सा, संबंध, मतलब उसका है, वो उसका है, ऐसा संबंध किसी का बिलोंगिंग बताना हो, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। अब अबाउट के एग्जाम्पल्स देखो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, ये भी क्या है, ये टॉपिक है, इसलिए अबाउट का यूज हुआ। आई रीड अ बुक अबाउट हिस्ट्री, यहाँ भी अबाउट का यूज हो रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है क्या है, ये टॉपिक है, टॉपिक पे बात हो रही है, तो अबाउट का यूज हुआ। दे आर अर्ग्यूइंग अबाउट मनी, यहाँ क्या हो रहा है ना, पैसे के लिए झगड़ा हो रहा है, तो एक टॉपिक है, पैसा क्या है, एक टॉपिक है, इसलिए अबाउट का यूज हुआ। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम, एग्जाम के बारे में टेंशन हो रही है, ठीक है, इसलिए अब ये जो एग्जाम है ये क्या है, ये भी एक टॉपिक है, इसलिए अबाउट का यूज हुआ। वट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस बारे में सोच रहे हो, मतलब किस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, ये अबाउट का यूज हुआ। अब ऑफ के एग्जाम्पल्स देखो, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, इंडिया का कैपिटल मतलब इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से, दिल्ली का क्या है, इंडिया से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ ऑफ का यूज किया है। ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास, पानी ग्लास का हिस्सा है, इसलिए ऑफ का यूज किया है। द एंड ऑफ द मूवी, मूवी का अंत, यहाँ भी क्या है, जो अंत है ना वो मूवी के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या है, मूवी का हिस्सा है, इसलिए ऑफ का यूज किया है।
द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला होता है। तो ये जो स्काई से संबंध है, ये क्या है, जो ब्लू है, ये स्काई से संबंध इसका बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ ऑफ का यूज हुआ है। द डोर ऑफ द हाउस इज रेड, घर का दरवाजा लाल है। तो घर का हिस्सा है, ये जो लाल कलर है वो क्या है, घर का हिस्सा है, इसलिए ऑफ का यूज कर रहे हैं। अ पीस ऑफ केक, केक का क्या है, टुकड़ा है। तो ये टुकड़ा किसका है, केक का है, इसलिए ऑफ का यूज हुआ है, क्योंकि वो संबंध बताया जा रहा है केक के साथ का। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो यहाँ देखो, आई एम प्राउड अबाउट हर, ये गलत है, बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होगा, अबाउट का नहीं। और ये सिर्फ प्राउड के साथ नहीं है, ये देखो बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके साथ ऑफ का यूज होता है। स्केर्ड ऑफ, देखो स्केर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ऑफ ऑफ का यूज किया है, ये याद रख लो। स्केर्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करेंगे, आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग, ठीक है, नॉट अबाउट। जैसे एफ्रेड ऑफ, देखो शी इज एफ्रेड ऑफ हाइट्स। एशेम्ड ऑफ, ही इज एशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक। अवेयर ऑफ, ये पूरा याद कर लो कि अवेयर के साथ ऑफ का ही यूज होगा, टायर्ड के साथ ऑफ का ही यूज होगा। अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। जेलस ऑफ, शी इज जेलस ऑफ हर सिस्टर। इन सबके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होगा, अबाउट का नहीं। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, एकदम ध्यान रखो, इसको याद कर लो। अब अबाउट का एक और इम्पॉर्टेंट यूज देखो, अबाउट का यूज अप्रोक्स के लिए भी होता है, मतलब अप्रोक्स के सेंस में, जैसे हम बात करते हैं ना कि लगभग लगभग ऐसा होगा, तो उसमें भी हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे ही इज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब लगभग 30 साल का है, कंफर्म नहीं बता सकते ऐसा, इसलिए अबाउट का यूज हुआ है। आई विल बी देयर अबाउट 5 PM, मतलब लगभग शाम 5 बजे तक आ जाऊंगा, ऐसा, इसलिए अबाउट का यूज हुआ है। देयर वर अबाउट 200 पीपल एट द इवेंट, मतलब इवेंट में लगभग 200 लोग होंगे, ऐसा है, मतलब लगभग की बात हो रही है, तो अबाउट का यूज किया है। मतलब याद रखो, जब भी लगभग की बात हो, मतलब लगभग अप्रोक्स की बात हो रही है कि लगभग इतना कुछ हुआ होगा, तो हम अबाउट का ही यूज करेंगे। चलो अब क्विक रिकैप करते हैं। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So that's it for today's video. I hope you understood everything well. If you found this video helpful, don't forget to like this video and subscribe to the channel. See you in the next video. Bye bye.